फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको हिंदी में सतत विकास लक्ष्य भी बोलते हैं। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो सतत विकास लक्ष्य जो है, सबसे पहले इसे 1987 में ब्रुकलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आर कॉमन फ्यूचर के नाम से परिभाषित किया था। ठीक है। और जो कल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था वो था 2000 से 2015 तक। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक ऐसा गोल्स है जिसको लगभग 90% कह सकते हैं कि उसके जो लक्ष्य हैं गवर्नमेंट के हिसाब से हासिल कर लिए गए थे। बाकी अगर वैसे देखें तो वैसे तो नहीं हासिल किया गया था, क्योंकि गरीबी को जड़ से तो नहीं ख़त्म किया गया है। ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सतत विकास लक्ष्य जो है वो 2015 से 2030 तक है। 2015 से 2030 तक है इसका। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, इसको जो अपनाया गया था सतत लक्ष्य को, टोटल 193 देशों ने अपनाया था। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहले बताइए लक्ष्य कितने थे। लक्ष्य जो हैं उसमें 8 थे। ठीक है। लक्ष्य कितने थे? 8। और टारगेट 18 थे और 48 इंडिकेटर थे। लक्ष्य थे मिलेनियम डेवलपमेंट के 8। ठीक है। और 18 टारगेट थे और 48 जो है वो इंडिकेटर थे। और इन्हीं से मेनली घुमा के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आते हैं। इनको टोटल 193 देशों ने अपनाया है। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर देखें तो 17 गोल्स थे इसके और 169 टारगेट हैं। उसके गोल्स थे, कंपेयर करके याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। उसके 8 गोल्स थे और इसके 17 गोल्स हैं। और उसमें 48 टोटल टारगेट्स थे। ठीक है। और इसमें के टारगेट्स कितने, उसमें 48 इंडिकेटर थे। ठीक है। और 18 जो हैं वो टारगेट थे। इसमें 169 टारगेट थे टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्या है, इसका एम क्या था? इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से 2030 तक शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना था। कौन सा? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। फिर 6 है, इसकी जो 2025 में 10वीं रिपोर्ट आई है, उसमें आपको पता है भारत का प्रदर्शन पहले से ठीक रहा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं ठीक कहा जा सकता है। अभी वो रिपोर्ट भी मैंने लगाई है, अभी वो दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड है। और ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग प्रकाशित करता है। ठीक है। और इसमें 0 से 100 तक स्कोर दिए जाते हैं। जिसके 0 होते हैं, 0 का मतलब है उसने कोई प्रगति नहीं करी है। और अगर 100 तक है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है। 100 है, इसका मतलब जो भी 17 टारगेट इसमें बताए गए हैं वो उसने हासिल कर लिए हैं उस देश ने। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लक्ष्य हैं।
सबसे पहला है नो पॉवर्टी और जीरो गरीबी। अगर मिलेनियम डेवलपमेंट से कंपैरिजन करें तो नो पॉवर्टी और जीरो हंगर दोनों को अलग अलग, जैसे उसमें था भुखमरी और पॉवर्टी दोनों को एक में कर रखा था, इसमें दोनों में अलग अलग कर दिया। अब इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मैंने एक स्लाइड अटैच की है, ट्रिक के पर्पज से है। जैसे क्योंकि 17 इधर उधर होके भूल जाते हैं, और ये जो है यूजीसी नेट में बीच बीच से, जैसे 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ये कई बार पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का छठा लक्ष्य कौन सा है। तो सारे तो एक साथ नहीं याद किए जा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अगर हम देखें तो ये है, गरीब के पास खाना नहीं है, ठीक है, हेल्थ खराब है। तो आइए देखते हैं, गरीब के पास खाना नहीं है मतलब नो पॉवर्टी और हंगर। गरीब तो नो पॉवर्टी हो जाएगा, और खाना नहीं है तो जीरो हंगर, ठीक है। आप उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है, जब जीरो हंगर होगा तो अच्छा स्वास्थ्य भी होगा, तो थर्ड जो है वो जीरो हंगर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जीरो हेल्थ, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी, पढ़ने का मन नहीं करता है तो एजुकेशन से हो जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिटी एजुकेशन। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो वो भाई बहन में भेदभाव नहीं होता है। इस तरीके से आप ट्रिक करके, ये ट्रिक देख लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे मतलब 17 के 17 गोल याद हो जाएंगे। पानी पीकर गुजारा करता है, छठा हो जाएगा। 6 क्या है, 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। और फिर इसके आगे क्या है, तो पानी पिएगा तो एनर्जी आ जाएगी, तो उससे 7वां लक्ष्य हो जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने शेयर कर दिया। काम करने का सोचा तो इंडस्ट्री लगा दी, पैसे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो इंडस्ट्री का आ गया, ठीक। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। और बाकी इस बार की जो रिपोर्ट है वो भी दिखा देते हैं। इस बार की जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें अगर विश्व में बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड है, ठीक है। और सेकंड जो है वो स्वीडन है, ठीक है। और थर्ड नंबर में 3 रैंक मोस्टली पूछी जाती हैं। बाकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में तो इस स्तर पे नहीं आता है, लेकिन इंडिया की रैंक आ सकती है। कभी कभी यूजीसी कुछ भी दे सकता है, तो इसके लिए आप हल्का सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इंडिया की रैंक देखें तो 2025 में जो है वो 99वें स्थान पे है, और बाकी 2024 में 109 था। तो इसने बहुत इम्प्रूव किया, मतलब 100 में तो आ ही गया है, ठीक है। तो इस बार ठीक रैंक कही जा सकती है, लेकिन फिर भी पीछे है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जो ट्रिक है ये ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।